अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे फाइनल भाइवा वॉइस एग्जामिनेशन के ट्रेनर हमारे ओपी भारतीय सर जो बनारस से चलकर हमारे बिहार और भारत के भर्ती पर आए हैं, जिनको मैं तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विभाग अध्यक्ष महोदय दीपक सर, हमारे पीके चौधरी सर और लगातार निर्देशन में सर मैं अपना पीएचडी का वर्क कोर्स किया हूँ। हमारे सोहरा कॉलेज के हमारे सम्मानित बड़े भाई सलीम साहब जो निर्देशन में हमारे सुपरवाइजर हैं। यहाँ उपस्थित हमारे नेशनल हिस्ट्री के अध्यक्ष प्रसाद यादव जी, हमारे मित्र यहाँ पे हमारे वरुण बाबू हैं, तरुण बाबू हैं, राकेश रंजक जी हैं और हमारे सहयोगी साथी रघुवंश बाबू, हमारे साथी शंकर चौधरी जी, शैलेश चौधरी जी, संजय व्यास जी, हमारे विश्व प्रत्याशी उदय पासवान जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मैं सम्मानित हमारे सर साहब जी सोहरा साहब को भी सम्मानित करता हूँ। और मैं सर अपना जो भाइवा का जो मेन टॉपिक हमारे आधुनिक समाज में विज्ञापन और स्त्री एक समाजशास्त्री अध्ययन है, उसी सर हमारा रिसर्च हुआ है। सर हमारा रिसर्च का जो क्षेत्र रहा है यह शहर रहा है और 300 लोगों पर मैं विज्ञापन का रिसर्च किया हूँ। और सर कितने चैप्टर में बांटे हैं? 7 अध्याय में सर इसको बताइए। 7 अध्याय में सर इसका बांटा गया है। सर इसका पहला है सर परिचय है, दूसरा है सर संबंधित साहित्य का पुनर्अवलोकन और तृतीय है सर भारतीय विज्ञापन व्यापार से संबंधित कानून और संहिता है और चौथा है सर अध्ययन का उद्देश्य और अध्ययन पद्धति। पांचवा है सर उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि और षष्ठ है सर तथ्यों का संकलन और विश्लेषण और सर 7वां है सर निष्कर्ष एवं सुझाव। थोड़ा सभी चैप्टर पर थोड़ा बता दीजिए सब लोग को। दो लाइन बोलिए। सर वर्तमान समय में हमारे चारों तरफ किसी न किसी वस्तु का विज्ञापन कहीं नजर आता है, चाहे सर किसी भी क्षेत्र हो, होर्डिंग का मामला हो, साइन बोर्ड का मामला हो, चाहे बस स्टैंड है, दिवाले हैं, मेट्रो है, विज्ञापन है, टेलीविजन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, हर क्षेत्र में मोबाइल एवं विज्ञापनों का कब्जा है। सर विज्ञापन एजेंसी किसी उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए प्रचार प्रसार करती है, गुणगान चलते रहता है। इस तरह की प्रस्तुतिकरण बारंबार चलता रहता है। इसके पीछे मात्र एक उद्देश्य होता है कि उत्पादनकर्ता को पैसा कमाना है, मुनाफा दिलवाना है। यही सब विज्ञापन का उद्देश्य है। विज्ञापन एजेंसियां स्त्री देह का बाजीकरण करके केवल अपना हित साध रही है। इस कथन के संदर्भ में तथ्यों का इकट्ठा करना अध्ययन का उद्देश्य है। विज्ञापन के द्वारा स्त्री के सौहार्द के विस्तारीकरण के संबंध में लोगों की राय को जानना अध्ययन का उद्देश्य है। विज्ञापन की साजिश में स्त्री का गुलामी की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम दासी प्रथा का आधुनिक संस्करण तो नहीं है। इस संबंध में भी शोध द्वारा तथ्यों के संपर्क में जाना अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाएगा कि विज्ञापन दाताओं के सेक्सवादी रुझान पर लगाम कसना मुश्किल हो गया है। महिला की शारीरिक उत्पादों के इस्तेमाल से उपभोक्ता के सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान होती है। बाजार में वस्तु की पहचान विज्ञापन से बनती है। विज्ञापन ग्राहकों को अवलोकन अवचेतन मन पर सर गहरा छाप छोड़ता है। कीमती ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुएं उस वर्गीय जीवन के हिस्सा के रूप में प्रचलित किया जाता है। आधुनिक समाज के विज्ञापन स्त्री के सत्ता को मजबूत करता है। विज्ञापनों में स्त्री देह का प्रदर्शन एक प्रोडक्ट की तरह किया जाता है। अध्ययन पद्धति है सर किसी विषय के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना, पढ़ना, समझना अध्ययन कहलाता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी विषय के इस बातों पर विचार करना अध्ययन है। विधियों पर आधारित कार्य प्रणाली की पद्धति कहते हैं। कल्पना घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं गांव से शहर की तरफ पलायन करती है, इसलिए उनका परिवार एकांकी होता है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति गैर कामकाजी महिलाओं की तुलना में उच्च होती है। शहरी कामकाजी महिलाएं
ग्रामीण परिवेश से आने वाले महिलाओं से ज्यादा जागरूक होती है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इनके रहन सहन का स्तर निम्न होता है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के फलस्वरूप ये अपने जीवन एवं अपने बच्चों का देखभाल बेहतर रूप से कर सकती है। अध्ययन क्षेत्र प्रस्तावित शोध का अध्ययन क्षेत्र गया जिला नगर रहा है सर। प्रस्तुत अध्ययन एक अनुभव जन्य तथ्यों पर आधारित अध्ययन है। काफी सोच विचार के बाद बिहार के गया जिला के शहरी क्षेत्र का को समग्र के रूप में चुना गया है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों को में साक्षात्कार प्रवृत्ति का स्थान सर्वोपरि है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन प्रस्तुत मनुष्य से आमने सामने के संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य ठीक है सर, दे दिया, ठीक हाथ में। अच्छा ठीक। अतः इसे पूर्णदस्ता एवं प्रश्नों की अनुसूची में प्रासंगिक निरीक्षण का संपूर्ण लाभ उठाने की अंतर्दृष्टि से करना चाहिए। साक्षात्कार प्रवृत्ति द्वारा शोधकर्ता को अनेक व्यक्तित्व विमांतरिक तत्वों का अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है। आप उनको दे दिए क्या? क्या फाइंडिंग है, मेन बताइए, निष्कर्ष क्या है? एक दो मेजर फाइंडिंग बता दीजिए, क्या आपने पाया अपने अध्ययन में? सर आज हमारे हवा चल रहा है। सर आज विज्ञापन हमारे चारों ओर छाया हुआ है। इस अनदेखा और अनसुना करना बहुत ही सर मुश्किल है। दैनिक जीवन में हमें विज्ञापन और विज्ञापित वस्तुओं से दो चार होना पड़ता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त मानव जीवन की सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाने वाली ये सेवा प्रचार प्रसार के लिए संचार माध्यमों के अलावा मेले एवं प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। मौजूदा भूमंडलीय प्रक्रिया में बाजारवाद के चलते आज विज्ञापन की दुनिया इतनी बहुआयामी और प्रभावी हो गई है कि अब वह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि व्यक्ति के मूल बोध और सौंदर्य बोध भी विज्ञापनी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी भी विज्ञापनी संस्कृति से रचनात्मक संबंध स्थापित करती है। परिणाम स्वरूप उनके रहन सहन, जीवन शैली और खान पान के तौर तरीकों में परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। अच्छा, वो सुझाव करा दिया गया है। और आज के आर्थिक स्पर्धा के युग में विज्ञापन एक साधन है। यह उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की सेवा करता है। विभिन्न तरह के विज्ञापन अखबार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल एवं सोशल मीडिया पर दिए जाते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न तरह की जानकारियां हासिल होती है। हम सभी विज्ञापन के युग में जी रहे हैं। विज्ञापन की दुनिया एक तिलिस्मी दुनिया है। प्रत्येक आयु वर्ग में विज्ञापन की मजबूत पकड़ है। अंत में यह कहना आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। अपनी आवश्यकता को समझ कर चुनाव करना चाहिए एवं अनुकरण से बचने की जरूरत है। धन्यवाद सर। कुछ बुक्स वगैरह बुक्स का नाम बताइए। इसका सर पेपर और मैगजीन से सर हम लोग लिखते हैं सर। एडवर्टाइजमेंट पर तो बहुत किताबें भी हैं, बुक्स हैं, बहुत हैं। बुक्स यहाँ अब तो लिखा है, नहीं लिखे हैं। लिखे हैं लास्ट पेज बुक्स का नाम कैंडिडेट रहता है, उसको लगता है कि आँख भी बंद हो गया, कान भी बंद हो गया, खतराक बढ़ जाता उसको है। देखते रहिए। और एक दो क्वेरी है, उसको बताइए। वही चीज देख रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा लास्ट में रहता है। है। लास्ट में देखिए ना, जो कंटेंट्स है ना, जी सर। वही है, वही वाला उसी में आप राइटर का बुक का नाम कीजिए। अच्छा, एक बात और बताइए, क्वेरी है गया नगर पे आधारित है, तो उत्तरदाता कौन है उसमें, किसको लिया है? पुरुष से 300 लोगों का सर है। पुरुष से महिला दोनों? जी सर। दोनों। तो मान लीजिए गया नगर तो बहुत बड़ा है, गया शहर, जी तो उसमें हम यदि यूनिवर्स की बात करें समग्र, तो टोटल समग्र कितना था? क्योंकि उसी में से आप सैंपल साइज दिए होंगे। आप 300 पर दिए हैं सर। 300 तो आपका सैंपल साइज हुआ जी है, सर। न्याय दर्श या प्रतिदर्श करते हैं।
यूनिवर्स टोटल, क्योंकि वो एक विधि के एक मेथड होता है, उसके द्वारा आप उसको कलेक्ट करेंगे। जी सर। मतलब 300 जो जहाँ से लेंगे जी वो एक विधि के द्वारा, जैसे आपने उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन इसमें लगाया है, यूज किया है, तो वही समग्र क्या है, गया शहर के पुरुष और महिलाएं हैं, जी तो इसका कहीं टोटल संख्या है कुछ उसमें? जैसे आपने 10% ले लिया, या दैव निदर्शन विधि से आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जी उसमें यूनिवर्स आप जोड़ लीजिएगा, यूनिवर्स शायद कहीं लिखे होंगे, ठीक है, समग्र, ठीक है। और बाकी अच्छा है आपका, आपने बहुत अच्छे एक नए विषय पे, तो आदमी के समाज में विज्ञापन और स्त्री विषय पे आपने बताया कि बिना विज्ञापन के आजकल न तो चैनल चल रहे हैं, न तो टीवी चल रहे हैं, न तो अखबार, सब कुछ आपने बताया है। और लेकिन यह है कि आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड देते हैं, हाँ सर। तो आपने अपने सजेशन से बताया कि सोच समझ करके करना चाहिए। तो इतने लोग, हॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड के लोग, सेलिब्रिटी लोग ऐड करते हैं, देखते हैं, पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, तो ये तो खुद ही समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छे को उसमें हैं। तो इसके अलावा भी कोई सजेशंस है आपके, सुझाव? तो सर, प्रचार के माध्यम में लोग पैसा कमाने की होड़ में सर, हाँ, तो आर्थिक लाभ हो रहा है, किसी को भी, यदि स्त्री है, महिला हम लोग गाँव को में बेचता था घड़ी पाउडर था, हम लोग मजाक समझते थे। आज अमिताभ बच्चन जब टीवी खोल गए, अमिताभ बच्चन का घड़ी घड़ी आ रहा है, तो सर लोग का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि सर आर्थिक आर्थिक ही है सर, ज्यादा इकोनॉमिकल जैसे मजबूत। चलिए ठीक है।